Hello everyone, welcome back to the IT Engineer YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box. Do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंसर्ट, अपडेट और ऑल्टर कमांड के क्या ऑपरेशंस होते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड के क्या ऑपरेशंस होते हैं और इन्हें क्या यूज करते हैं और इनका डिफरेंस क्या है. सो लेट्स सी. Delete command. Delete command is used to remove specific rows from a table. Can include where clause. कंडीशंस देने के लिए हम where clause का यूज करते हैं delete कमांड में. Can be rollback. delete कमांड रोल बैक हो जाती है. यूज ट्रांजेक्शन लॉग. व्हाट इज लॉग? जैसे कि हम ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं, उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है और वो हिस्ट्री में हम देखेंगे तो हमारे को लाइन बाय लाइन दिखता है, रो बाय रो, कि हमने क्या सर्च किया और किस टाइम सर्च किया. तो हमें कोई डाटा दोबारा से, लेट सपोज हमने सर्च किया है कुछ और थोड़ी देर बाद हमें दोबारा देखना है कि हमें क्या सर्च किया, तो हम हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं कि हमने उस टाइम पे ये सर्च किया था. तो लेट सपोज हम कुछ डिलीट करते हैं तो उसकी भी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है कि हमने थोड़ी देर पहले ये डिलीट किया था और हमें उसे दोबारा रिट्रीव करना हो तो हम लॉग मतलब रोल बैक कर लेते हैं. लॉग का क्या मतलब होता है? हिस्ट्री. तो एक ब्राउजर या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट होती है, उसकी हेल्प से हम उसे डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं दोबारा. सो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिलीट कमांड? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और हम वेयर के बाद एक कंडीशन देते हैं वेयर क्लोज में. एग्जाम्पल क्या है डिलीट कमांड का? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल नेम है. वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR. तो हमने वो एम्प्लॉयज का डाटा डिलीट करना है जिनका डिपार्टमेंट HR है. उनकी पूरी की पूरी रो डिलीट होगी जिन भी एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट HR है. बाकी रिमेनिंग एम्प्लॉयज का डाटा डिलीट नहीं होगा. तो अब हम डिलीट कमांड को SQL सर्वर पर देखेंगे. सो दिस इज SQL सर्वर. ये हमारे सभी डाटाबेसेस हैं लेफ्ट साइड पे. अब हम कस्टमर नाम के डाटाबेस को यूज करना है तो यूज कस्टमर. हम डाटाबेस ऑलरेडी पहले ही क्रिएट कर चुके हैं और इसके अंदर डाटा इंसर्ट, अपडेट और ऑल्टर कमांड का भी यूज कर चुके हैं. वो वीडियो भी हमारे चैनल पर ही है और वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को कैसे यूज करते हैं और डाटाबेस में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं. तो डाटाबेस को यूज करने के लिए कमांड यूज करते हैं यूज डाटाबेस का नेम और कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है. अब हम ये देखेंगे इस कस्टमर डाटाबेस के अंदर कौन सी टेबल है. तो हम डाटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और टेबल्स के ऊपर जाएंगे तो शो होगा हमारे यहाँ पे दो टेबल है, ऑर्डर्स और स्टाफ. हम स्टाफ नाम की टेबल को यूज करते हैं. तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ. इस क्वेरी की हेल्प से हम जो भी टेबल के अंदर जितना भी डाटा है तो पूरा डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं. तो ये हमारा टेबल है जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस और एम्प्लॉय पैकेज नाम के कॉलम है और 7 रोज बनी हुई हैं. तो हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे कुछ स्पेसिफिक रो डिलीट करने के लिए. लेट सपोज हमने 104 जो एम्प्लॉय आईडी है इसको डिलीट करना है. एम्प्लॉय आईडी 104, एम्प्लॉय नेम है 104 का मोहित, एज है 25 और ऑफिस है न्यूयॉर्क. तो हमें इस रो को डिलीट करना है. तो हम कैसे यूज करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 104. ये हमने क्वेरी लिख दी और हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब हम दोबारा चेक करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ टेबल नेम कमांड से.
आप देख सकते हैं जैसे कि 104 नाम की रो, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 104 थी, वो रो अब यहाँ पर नहीं है, वो रो डिलीट हो चुकी है। और भी ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं कि जैसे कि हमें डिलीट कमांड में डिलीट फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सैम, सैम नाम के एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करना है। ये सिंगल कोट में आता है, ना कि डबल कोट में। और ये रो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ का यूज करके हम देखेंगे कि जो सैम नाम का एम्प्लॉय था उसका डाटा भी डिलीट हो चुका है। हमने अभी डिलीट कमांड का यूज किया है। अब हम ट्रंकेट कमांड के बारे में समझते हैं कि ट्रंकेट कमांड का क्या यूज है। तो ट्रंकेट कमांड क्या होती है? रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग इंडिविजुअल रो डिलीशन। एक टेबल है, उसके अंदर लेट सपोज 100 रोज का डाटा है, तो ये सभी की सभी रो एक ही कमांड में डिलीट कर देगी। और ट्रंकेट कमांड के अंदर लॉग मतलब कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, तो इसलिए रोल बैक भी पॉसिबल नहीं है। और ये फास्टेस्ट होता है डिलीट कमांड के, क्योंकि ये एक ही बारी में सारी रो का डाटा डिलीट कर देती है। तो ट्रंकेट कमांड का सिंटेक्स होता है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम की टेबल, तो ट्रंकेट टेबल, तो जो एम्प्लॉय नाम की टेबल होगी उसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा डाटा एक ही बारी में डिलीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट कमांड। अब हम ये समझते हैं कि ट्रंकेट कमांड एसक्यूएल सर्वर पे, जैसे कि स्टाफ नाम की टेबल है, हम इसी के ऊपर ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। तो ट्रंकेट टेबल स्टाफ, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, और हम चेक करेंगे कि स्टाफ नाम की टेबल में डाटा है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि टेबल तो है, टेबल का स्ट्रक्चर है, पर टेबल में डाटा नहीं है। पूरी की पूरी टेबल की रोज का डाटा एक ही कमांड से डिलीट हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट कमांड। और अब हम इसे रोल बैक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई लॉक क्रिएट नहीं करती। ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कमांड में रिमूव द एंटायर टेबल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड डाटा। ड्रॉप कमांड में डाटा तो डिलीट होता ही होता है, साथ में रिमूव द एंटायर टेबल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड डाटा कांट बी रोल बैक, ये भी रोल बैक नहीं करती। एक और चीज होती है, डाटा तो डिलीट होता ही होता है, पर उसकी जो टेबल होती है, जैसे कि एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जो उसका भी ये स्ट्रक्चर बचा हुआ था, उसके जो कॉलम नेम बचे हुए थे, ये भी ड्रॉप कमांड डिलीट कर देती है, टेबल का स्ट्रक्चर तक डिलीट कर देती है। अब ड्रॉप कमांड का सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जैसे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम की टेबल ली है, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज। तो अब ये एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है, इसकी रोज में डाटा तो डिलीट होगा, साथ के साथ इस टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा, मतलब पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट होगी डाटाबेस से। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं। अब स्टाफ नाम की टेबल में तो डाटा नहीं है, तो हम यूज करते हैं कोई और डाटाबेस को। तो हम यूज करते हैं ऑर्डर नाम के डाटाबेस को, यूज ऑर्डर्स लिखते हैं। तो हम डाटाबेस को सिलेक्ट करते हैं यूज करने के लिए, एग्जीक्यूट करते हैं, ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी। अब ऑर्डर्स नाम की डाटाबेस के अंदर हम चेक करते हैं कि टेबल का नेम क्या है। तो यहाँ पे दो टेबल बनी हुई है, ऑर्डर रिकॉर्ड और ऑर्डर रिकॉर्ड्स। हम ऑर्डर रिकॉर्ड्स नाम की टेबल को सिलेक्ट करेंगे। एक डाटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर रिकॉर्ड्स।
अब ये ऑर्डर रिकॉर्ड के अंदर डाटा है ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम। इसके अंदर 8 रोज है जिसके अंदर ऑर्डर आईडी है और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। अब हम ड्रॉप कमांड की हेल्प से इस टेबल को भी डिलीट करेंगे और जो इसके अंदर डाटा है वो भी डिलीट होगा। तो ड्रॉप टेबल ऑर्डर रिकॉर्ड्स। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब हम सेलेक्ट कमांड का यूज करके ऑर्डर रिकॉर्ड्स, और आपको देख सकते हो कि ये खुद ही पॉपअप दिखा रहा है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया तो टेबल तो है ही नहीं। फिर भी हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और एरर आ रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि कोई भी टेबल नहीं है। और देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर रिकॉर्ड्स नाम की जो टेबल का पर ड्रॉप कमांड लगाई थी, अब वो टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं है और ना कोई उस टेबल के अंदर जो डाटा था, जो रोज और कॉलम थे, वो भी नहीं है। अब हम इन तीनों कमांड का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बेसिकली हर कंपनी में पूछा जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। रिमूव्स डाटा। डिलीट कमांड में हम स्पेसिफिक रोज का डाटा यूज करते हैं, रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लोज, वेयर कमांड की हेल्प से। ट्रंकेट में पूरा का पूरा डाटा डिलीट होता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। और ड्रॉप में इंटायर टेबल ही डिलीट होती है, डाटा भी डिलीट होता है और उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट होता है, तो इंटायर टेबल ही डिलीट होती है ड्रॉप कमांड में। यूज वेयर क्लोज। डिलीट कमांड में हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। ट्रंकेट कमांड में हम वेयर क्लोज का यूज नहीं करते। ड्रॉप कमांड में भी हम वेयर क्लोज का यूज नहीं करते। रोल बैक पॉसिबल कि डाटा डिलीट होने के बाद उसे दोबारा से रिट्रीव करना, रोल बैक करना, डिलीट कमांड में वो पॉसिबल है। ट्रंकेट कमांड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉग क्रिएट नहीं होते, कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, कोई लॉग क्रिएट नहीं होता। और ड्रॉप कमांड में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल और स्ट्रक्चर दोनों ही एक साथ डिलीट कर देती है। स्पीड। डिलीट कमांड में स्लोअर होती है, क्योंकि ये एक एक रो, सिंगल रो डिलीट करता है। आप मल्टीपल रोज भी डिलीट करते हैं ये, पर ये 1 बाय 1 हर कोड को डिलीट करता है। ट्रंकेट में फास्टर होता है एज कंपेयर टू डिलीट कमांड, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा एक ही बारी में डिलीट कर देता है। और ड्रॉप में फास्टेस्ट होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा और उसका जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का, वो भी एक ही बारी में डिलीट कर देता है। इफेक्ट टेबल स्ट्रक्चर। डिलीट कमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेबल स्ट्रक्चर पे। ट्रंकेट कमांड में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रंकेट कमांड टेबल का पूरा डाटा डिलीट करती है, टेबल डिलीट नहीं करती। ड्रॉप कमांड में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये डाटा भी डिलीट करती है और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करती है। ये डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड का डिफरेंस था। सो इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends, subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.